हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि क्या आपको भगवान ने चुन लिया है। क्या आप भगवान के कितने करीब हैं, क्या आप भगवान के फेवरेट है या भगवान की दृष्टि आप पर कैसी है। तो उसी के बारे में आज सारी बातें होंगी। तो आइए वीडियो में बने रहें अंत तक। तो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे। करंट एनर्जी में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। जितने भी ट्विन फ्लेम कोच है या मास्टर है, थोड़ा उनका मतलब टेस्ट लिया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा टेस्ट लिया जा रहा है, मतलब कि थोड़ा उनको अलग मार्गदर्शन किया जा रहा है। तो आई होप, वो तो मास्टर है, उनको तो पता ही है उनके साथ क्या हो रहा होगा। लेकिन हाँ, अभी हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि आप भगवान के कितने करीब है। क्या भगवान ने आपको चुन लिया है? क्या आप भी वो है जिसको भगवान अभी भी देख रहे चुन? भगवान तो सबको देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको चुन लिया है? इस टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपने अर्जुन की तरह भगवान को अपना मित्र मान लिया है तो भगवान ने आपको चुन लिया है। अगर भक्त सुदामा की तरह आपका सखा बन गया है, सखा मान लिया आपने भगवान, चाहे आप किन्हीं को भी माने, लेकिन अगर आपने अपने मन से मान लिया कि वो भगवान मेरे सखा है, तो आप समझ ले कीजिए कि आपको भगवान ने चुन लिया है। और उस बात पे चाहे आप जैसे भी हो अंदर से, हो सकता है आप में थोड़ी कमियां भी हो सकता है आप में अच्छाई या बुराई तो दोनों रहती है, लेकिन शायद हो सकता है आप अभी बैलेंस नहीं हो। लेकिन आप अपने अंदर से ये क्लियरिटी ले सकते हैं कि भगवान ने आपको चुन लिया है और आप भगवान के प्रिय बन चुके हो। अब फ्रेंड्स, अब दूसरी बात ये है कि भगवान ने आपको तो अच्छाई की तरफ से आपको चुन लिया, मित्र, दोस्त, सखा, चाहे आप प्रेमी हो या प्रेमिका हो, कुछ भी हो भगवान की। लेकिन आपको तो एक कैटेगरी में रख लिया, जैसे कि हम बोलते हैं आपको मेरी सोल फैमिली, माय डियर सोल फैमिली, हम ऐसे बोलते हैं। तो भगवान भी आपको अपनी हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया एक कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी ये है, इस टाइप के लोगों के साथ, मतलब कि भगवान को तो पता है इन लोगों को कि ये थोड़े नादान है, थोड़ी मूर्खता, बस थोड़ी बहुत गलती कर लेते हैं, लेकिन ये मेरे है, जैसे भी है ये मेरे है, तो एज इट इज़ भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको। लेकिन फ्रेंड्स, जो अदर दूसरे कंट्री के, जो मतलब कि भगवान को नहीं मानते, जो मतलब कि एकदम भगवान से डिटैच रहते हैं, एकदम कोई कनेक्शन ही नहीं, मतलब कि बस जब मौत अगर गले में आ फंसे तभी तो नाम लेते हैं कृष्ण हे राम। उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि फ्रेंड्स, दुर्योधन, अब आप दुर्योधन की स्टोरी को उठाकर देख लीजिए। उसने लाइफ में जब भगवान उनके सामने खड़े थे, भगवान ने कितनी बार समझाया, भगवान कितनी बार जाके उसको मनाने की कोशिश की, भगवान ने कितना ज्ञान दिया उसको, लेकिन क्या वो समझा? क्या वो समझ पाया? लेकिन हाँ फ्रेंड्स, एक बात आप नोटिस कर सकते हैं कि भगवान ने उसको चुन लिया था। भगवान ने उसको चुन लिया था। भगवान ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इन सबको चुन लिया था। मतलब कि भगवान ने किन टाइप से चुना था इन लोगों की, चलो अच्छा हुआ तुम मेरे बनकर ना सही, मैं तुम्हारा विनाश करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे ही हो। तो उसी टाइप से उनको भी चुन लिया था। अब ऐसे ही लोग अभी भी पाए जाते हैं, ऐसे ही अभी भी कुछ लोग होते हैं ऐसे, जिनको भगवान ने सोचा तो तू भक्ति ना करके सही, मेरा बन के ना सही, लेकिन हाँ, तेरा विनाश करने के लिए मैं ही आऊँगा। मैंने तुझे चुन लिया है, तू कितना चढ़ सके चढ़ ले, कितनी बुराई कर सकता है कर ले, तेरा अंत करने मैं ज़रूर आऊँगा। और वो आने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो यही है, क्योंकि वो ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, ना कुछ है, वो प्रेजेंट है, यही है, सामने है, सबको देख रहे हैं, सब कुछ है, अच्छाई को भी देख रहे हैं, बुराई को भी देख रहे हैं, अंत भी करते हैं, क्योंकि तीन चीज़ें चल ही रही है, पालन, संहार, विनाश। ये तीन चीज़ें तो अभी चल ही रही हैं और आगे भी चलती ही रहेंगी। और ये सब
ये अभी नहीं, ये कभी शुरुआत से चली आ रही है, अंत तक चलती रहती है। जहाँ से ख़त्म होती है फिर वहीं से शुरू होती है। कहानी तो यही चल रही है, क्योंकि देखा जाए तो हमारी डिस्ट्रिक्ट से और कोई दूसरा और है ही नहीं। भक्त मीराबाई ने क्या कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। क्यों कहा था ये? क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब सृष्टि में उनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। जो भी है मेरे गिरधर गोपाल है, इस सृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं। और दूसरी तरफ से आप देखें तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जब द्रौपदी को भरी सभा में खींच के लाया गया था, कितना अपमान किया गया था, यहाँ तक कि जब उनके वस्त्र हरण किए जा रहे थे, तब इतना दृढ़ विश्वास शायद द्रौपदी में तब नहीं था। लेकिन अंत तक जाते जाते कितने लोगों के पास गए, कितने ज्ञानी के पास गए, कितने गिड़गिड़ाए, किन किन से क्या नहीं मार, लोगों ने क्या दिया, केवल अपनी नज़रें नीचे झुकाई। लेकिन हाँ, जब उसने अपने पूरे बॉडी से भी कोशिश की, अपने हाथ से भी पकड़ा, अपने दांत से भी पकड़ा अपनी पल्लू को, मतलब कि उसने हर कोशिश कर ली। लेकिन जब उसे पता कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो उसने हाथ पल्लू सब कुछ छोड़ दिया और मन से एक ही बार पुकारा, हे गोविंद, हे गोविंद, अब तुम ही बचा लो मुझे। तब जाके क्या हुआ था। तो ये सब बात तो सबको पता ही है। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें भी उसी आशा तक पहुंचना है कि इस सृष्टि में अब चाहे कुछ, मतलब कि आपको हर इच्छा को साइड रखकर, हर सब कुछ त्याग कर आपको उस स्टेज तक पहुंचना है जहाँ मतलब कि द्रौपदी ने जो काम किया था ना, कि हर चीज़ को छोड़कर बस एक ही अपने नेत्र, अपने मुख में, अपने हृदय में एक ही बार जब पुकारा, हे गोविंद, तब जाके वो बात बनी थी। तब जाके भगवान ने वो ऋण चुका दिया उसका। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको वहीं तक पहुँचना है। बस इतने ही आपको विश्वास अपने मन में, वो विश्वास लाना है। तब जाके आप, मतलब कि फिर आप खुद ही देख लीजिएगा आपके अंदर क्या आता है, क्या नहीं आता है। हाँ, अगर आप गलत करेंगे तो आपको गलत तरीके से ही भगवान मिलेंगे। जैसी आपकी दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि। जैसे आप अंदर से ना, वैसे ही आपको भगवान मिलेंगे। दुर्योधन जैसे था, भगवान भी उसको वैसे ही मिले। अर्जुन जैसे था, भगवान भी उसको वैसे ही मिले। उसी युग में देखिए आपने कितने रोल किए थे भगवान कृष्ण ने, कितने सारे रोल किए थे। प्रेम के रोल, युद्ध के रोल, मित्र के रोल, क्या कुछ नहीं किए। जो जैसा था उसको वैसे ही भाव से भगवान मिले। तो ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ, आप अंदर से जैसे है, भगवान भी आपको वैसे ही मिलेंगे। अगर आप अच्छे हैं तो भगवान आपको अच्छे रूप में मिलेंगे। आप अगर राक्षसी रूप है तो आपको राक्षसी रूप से मिलेंगे। अगर आप अहंकारी है तो भगवान भी आपको अहंकारी रूप से मिलेंगे। जैसे आपकी दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। चैनल में बने रहे, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी नॉलेज मिलेगी आपको आपके लाइफ में बेनिफिट देने वाले ही मिलेंगे। कभी भी आपको, मतलब कि आपको निराशावाद ऐसा कोई वर्ड्स नहीं मिलेगा इस चैनल से, ना कोई फेक चीज़ें मिलेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। और हाँ, अगर आपके मन में कोई हृदय में कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप मतलब कि चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।